करते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषा द्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसके तृतीय परिच्छेद की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है और उसमें भी हमारी हेतु की चर्चा चल रही है। हेतु के अंतर्गत विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु जो हैं उनकी चर्चा चल रही है। विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु, उसके 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु कैसा है? विधि साधक है। और 3 भेद कौन कौन से हैं? कार्य विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु, कारण विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु और स्वभाव विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। इस प्रकार से यहाँ पर इसके 3 भेद किए गए हैं। 3 भेदों में से हम यहाँ पे कार्य विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु और कारण विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु को देख चुके हैं। अब हमें यहाँ पर स्वभाव विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु को देखना है। 85 नंबर का सूत्र है, देखिए पढ़ते हैं अपन। अनेकांतात्मकम वस्त्वेकांत स्वरूपानुपलब्धे, अनेकांतात्मकम वस्त्वेकांत स्वरूपानुपलब्धे। एक बार बोलिए आप सभी लोग। बोल पा रहे हैं? चलिए मैं 1-2 लोगों से बुलवा लेता हूँ। वंदना जी। कांतात्मकं वस्त्वेकान्तस्वरूपानुपलब्धे। यशवंत जी। अनेकांतात्मकं वस्त्वेकांत स्वरूप अनुपलब्धे। स्वरूपानुपलब्धे। स्वरूपानुपलब्धे। जी, चलिए सही बोला आप दोनों लोगों ने ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का जो सूत्र है उसमें जो अलग अलग पद हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे अनेकांतात्मकम वस्तु एकांत स्वरूप अनुपलब्धे, अनेकांतात्मकम वस्तु एकांत स्वरूप अनुपलब्धे। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि वस्तु अनेकांतात्मक है। क्या कहा? वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है। क्यों भाई अनेकांतात्मक क्यों है? हेतु क्या है इसका? क्योंकि वस्तु का एकांत रूप नहीं पाया जाता। वस्तुए अनेकांतात्मकम, वस्तु अनेकांत स्वरूप है। क्यों? क्योंकि एकांत स्वरूप अनुपलब्ध है। कितना easy है? क्योंकि एकांत स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि वस्तु जो है वो अनेकांतात्मक है। और अनेकांतात्मक क्यों है? क्योंकि एकांत स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, माने एकांत स्वरूप नहीं होता। अब एकांत स्वरूप नहीं होता, कैसे नहीं होता भैया? देखिए अगर हम स्वयं विचार करके देखें, वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। आप क्या उसे सर्वथा नित्य मानेंगे या सर्वथा अनित्य मानेंगे? बताइए आप कैसे हैं? नित्य और अनित्य, तो नित्य नित्यात्मक है
ठीक है। हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम पाल रहे हैं, हम जिन्हें हम अपने आंखों के सामने बढ़ता हुआ देखते हैं, ठीक है। जब वे पैदा हुए थे तब कितने छोटे से थे, फिर अब देखिए कितने बड़े हो गए हैं, फिर धीरे-धीरे और बड़े होते चले जाएँगे, हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे? बदल जाएँगे कि नहीं बदल जाएँगे? तो अनित्यात्मक स्वरूप होने के कारण वे हर क्षण बदल रहे हैं, ठीक है? कई पेरेंट्स, भोले-भाले पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो ये कहते हैं कि नहीं-नहीं ये छोटा इतना ही रहे बच्चा हमारा, कहीं ना इससे बड़ा नहीं हो। मैं किसी और के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे ही पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, है ना? जब मैं छोटा-सा था, तब मेरे डैडी को ऐसा बार-बार विकल्प आता था कि बस इतना ही रहे, बस इतना ही रहे, इससे बड़ा नहीं हो, इससे बड़ा नहीं हो। बट कैसे हो सकता है ये? क्या ये संभव है? संभव तो नहीं है। एक जवान औरत ये चाहती है कि बस वो जवान ही बनी रहे, बूढ़ी ना हो। औरत ही नहीं, आदमी भी, कोई भी नहीं चाहता बूढ़ा होना, ठीक है? लेकिन वो है ही नहीं संभव। क्यों? क्योंकि वस्तु अनित्य है, एक, ठीक है? अब अनित्य होने के बावजूद भी वो एक चीज़ है ना जिसके कारण हम कहते हैं कि देखो ये हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, बदल गया। तो बदल होके इतना थोड़ी ना बदल गया कि वो अब वो दूसरा ही हो गया हो। उसमें वो नित्य वस्तु विद्यमान है ना, तो इसका मतलब इस विश्व में ना अकेले नित्य की उपलब्धि होती है, ना अकेले अनित्य होती है क्या? नहीं होती। आगे हम प्रमाण का विषय पढ़ेंगे, अभी मैं हिंट दे देता हूँ। प्रमाण का विषय पढ़ेंगे, तो वहाँ कहा जाएगा कि प्रमाण का विषय जो है, वो सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु सामान्य भी है और विशेष भी है। ना अकेले सामान्य है, ना अकेले विशेष है। अब वो विशेष तो हम तब पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रमाण और प्रमाण का फल उससे भिन्न भी है और अभिन्न भी है। उससे अलग भी है और एक भी है। अब वो कैसे है, क्या है, वो तो हम तब पढ़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ ये कह रहे हैं कि नित्य नित्यात्मक है, भिन्न अभिन्न है ना? और सामान्य विशेषात्मक है, एक और अनेक रूप से है। इसका मतलब वस्तु स्वभाव से ही अनेकांतात्मक है। क्यों? क्योंकि हमें उसका एकांत स्वरूप जगत में मिलता ही नहीं। बताइए मिलता है क्या? हम नित्य भी हैं, अनित्य भी हैं। आप एक भी हैं और अनेक भी हैं। आप एक भी हैं और अनेक भी हैं। कैसे? किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी के मासी हैं, किसी की ताई है, चाची हैं, कितनी-कितनी हैं, किसी की बेटी है। तो अनेकात्मक हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इस अनेकात्मक रूप होने के बावजूद भी हम तो एक ही हैं ना? तो हम एक भी हैं और अनेक भी हैं। यही तो है। अब हमें एकांत स्वरूप मिल रहा है कहीं? मिल ही नहीं रहा, अनुपलब्ध है, उपलब्धि नहीं है। इसका मतलब वस्तु अनेकांतात्मक है। क्यों? क्योंकि उसका एकांत स्वरूप उपलब्धि नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे ये स्वभाव है, वस्तु अनेकांतात्मक क्यों है? क्योंकि ये उसका अनेकांतात्मक क्या है? उसका स्वभाव है। ठीक है? चलिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर हेतुओं की चर्चा हो गई। अब शिष्य कहता है कि साहब इसके अलावा और भी तो हेतु बन सकते हैं। आपने इतने ही हेतु बनाए, इसके अलावा और भी हेतु बन सकते हैं। तो आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जितने भी हेतु बनेंगे इसके अलावा, वो परंपरा से सब इसी में ही गर्भित हो जाएंगे। देखिए, ये इस बात को बताने वाला हमारा यहाँ पर 86 नंबर का सूत्र आ रहा है। परंपरा परंपरया संभवत साधन मत्रैवांतर भावनीयम। परंपरया संभवत साधन मत्रैवांतर भावनीयम। एक बार बोल के देख लीजिए आप लोग। परंपरया संभवत साधनम अत्रैव अंतर्भावनीयम। ये मैंने संधि विच्छेद करके पढ़ा। परंपरया संभवत
साधनम अत्रैव अंतर्भावनीयम। बोल पा रहे हैं? चलिए मैं एक दो लोगों से बुलवा लेता हूँ। ML जी। परंपरया संभवत साधनम अत्रैवांतर भावनीयम। बिल्कुल सही। हाँ, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी। हाँ दीपाली जी बोलिए। परंपरया संभवत साधनम मत्रैवांतर भावनीयम। चलिए बिल्कुल सही। इसके पदच्छेद हम देख लेते हैं। परंपरया अलग शब्द है ही, संभवत साधनम अत्र एव अंतर्भावनीयम। देखिए अब यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि यद्यपि परंपरा से साधन रूप अनेक हेतु संभव हो सकते हैं। ठीक है, यद्यपि परंपरा संभवत साधनम अर्थात परंपरा से साधन रूप हेतु अनेक संभव हो सकते हैं, किंतु अंतर्भावनीयम अत्र एव अंतर्भावनीयम, लेकिन उनका इन्हीं में ही अंतर्भाव हो जाएगा, इन्हीं में ही वे गर्भित हो जाएंगे। परंपरा संभवत साधनम, परंपरा से साधन रूप अनेक हेतु पाए जा सकते हैं, लेकिन उनका अत्र एव अंतर्भावनीयम, उनका यहीं पर ही अंतर्भाव हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझ में आ गया, सूत्र तो समझ में आ गया। अब कैसे हो जाएगा इसको देखिए, आगे स्वयं आचार्य बता रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट सूत्र से ही पढ़ते हैं। 87 नंबर का सूत्र। अभूदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्, अभूदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्। एक बार बोल के देख लीजिए। बोल पा रहे हैं? ये तो इजी है, छोटा सा भी है। देखिए एक शब्द मिला हुआ है, वो है अभूत और अत्र। ठीक है, अभूत अत्र चक्रे शिवकः स्थासात्। देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं। आपने देख कुम्हार को देखा है आप लोगों ने? ठीक है ना? आप तो उस जनरेशन के हैं, तो आपने तो देखा है। आजकल के बच्चों को बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है उनसे पूछना कि भैया उन्होंने कुम्हार देखा हो। ठीक है, उन्होंने हो सकता है शाहरुख खान देखा हो, सलमान खान देखा हो, लेकिन कुम्हार नहीं देखा होगा उन्होंने। ठीक है, तो कुम्हार, अब देखो आचार्यों के दृष्टांत भी जो होते हैं तो इसी से रिलेटेड होते हैं, है ना? पहले कुम्हार बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि जितने भी बर्तन हुआ करते थे वो ज्यादातर मिट्टी के हुआ करते थे, घड़ा वगैरह इत्यादि, और तो सब होते हैं। घड़ा तो अभी भी हम यूज करते हैं, लेकिन बर्तन भी मिट्टी के हुआ करते थे। आज भी कई नेचुरोपैथी, जो लोग नेचुरोपैथी पे विश्वास रखते हैं, वो उनके घरों में भी आपको मिट्टी का तवा मिल जाएगा, मिट्टी की हांडी मिल जाएगी, मिट्टी का वो दाल बनाने वाला, ये सब चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, अभी भी मिलती हैं। तो मिट्टी की वस्तुएं बनाने वाला कुम्हार होता है, और कुम्हार को आपने देखा होगा तो उसका एक चाक होता है, एक चक्र होता है। ठीक है, जिसपे वो घड़ा बनाता है, तो वो गोल 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 घूमता रहता है। अब देखिए कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इस चक्र पर, इस चाक पर, वो जिसका चक्र है उस चाक पर शिवक हो गया है। अभूत माने हो गया है, अत्र माने यहाँ, यहाँ इस चक्र पर शिवक हो गया है। क्यों?
हेतु स्तासात, क्योंकि स्तास पाया जा रहा है। समझ में आया है क्या कहा? अब देखिए यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही होगी शिवक क्या होता है और स्तास क्या होता है। शिवक आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक पर्याय है, डायरेक्ट घड़ा तो नहीं पैदा हो जाता उसमें से। ऐसा तो होता नहीं कि हमने बटन दबाया और चक्र में से घड़ा निकल आया, ऐसा तो नहीं होता। मिट्टी निकलती है तो मिट्टी से वो धीरे-धीरे करके वो घड़ा बनाया जाता है ना? तो उन घड़े के उत्पन्न होने वाली भी क्रमशः होने वाली पर्यायों को भी नाम दिए जाते हैं, ठीक है? आप इतना समझ लीजिए शिवक माने घड़ा बनाने के लिए चक्र पर जो पिंड का एक पिंड मिट्टी का पिंडाकार जो होता है, वो शिवक है, ठीक है? और स्थान समझ लीजिए शिवक के बाद वाली पर्याय है, बाद वाली अवस्था है, ठीक है? अरे भाई, आप कुम्हार नहीं हो लेकिन रोटी तो बनाते ही हो। रोटी में भी क्रमशः होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो नहीं होता ना कि डायरेक्ट चक्के में से एकदम पूरी रोटी निकल आती हो। नहीं, क्रमशः पर्याय होती हैं। जी, ठीक है? वो पहले वो गेहूँ बहा होता है, फिर हम उन्हें धोते हैं, फिर घर में पीसते हैं, फिर उनका आटा पीसते माने आटा बनता है, फिर आटे को माड़ते हैं, गीला आटा होता है, तो गीला आटे की लोई बनती है, फिर उस लोई को चाक पे रख के ऐसे-ऐसे करके बनाया जाता है। तो ये सब पर्याय होती हैं कि नहीं होती हैं? ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि आपके उस पे चक्के पर पूरी गोल बनी हुई रोटी है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि वो जो लोई वाली पर्याय है वो हो चुकी है। आटा माड़ चुके हैं या आटा माड़ चुके हैं, क्यों? क्योंकि उस पे रोटी है बिल्कुल। तो इसका मतलब उससे पहले वाली जो पर्याय है वो क्या है? हो चुकी है क्योंकि उसके बाद वाली पर्याय पाई जा रही है। ठीक है? जैसे ऐसे हम किसी व्यक्ति को देखकर कहें कि इनका बचपन तो बीत चुका है। भले ही आप कितना भी बोलो कि दिल तो बच्चा है और ये है वो है, लेकिन दिल ही बच्चा हो सकता है, शरीर से तो हम बड़े ही हो गए हैं। तो हमने कहा कि ये बड़े हो चुके हैं, ये युवा अवस्था में आ गए हैं, किशोर अवस्था में आ गए हैं, अथवा प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं, अथवा वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, तो ये उस अवस्था में आ गए हैं। तो ये प्रौढ़ अवस्था में है क्यों? क्योंकि नहीं, इनकी बाल अवस्था बीत चुकी है, क्यों? क्योंकि ये अभी प्रौढ़ अवस्था में है। ठीक है? तो हम इन इन सब में भी पर्याय में भी घटित कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये किसमें अंतर्भाव हो रहा है? ये कार्य हेतु में अंतर्भाव हो रहा है। ठीक है? ये कार्य हेतु में, क्योंकि उसका कार्य हो चुका। देखिए, हम स्थास जो पर्याय होती है, वो शिवक का, हाँ, स्थास रूप जो पर्याय होती है, वो परंपरा से शिवक का कार्य है। देखो इसको समझिए, मैं रोटी पे घटाता हूँ, शिवक एक बार तो हम समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो रोटी पे घटाइए, रोटी पे कैसे घटित होगा कि आटा माड़ लिया आपने, ठीक है? तो आटा माड़ने के बाद फिर आप उसको लोई बनाते हैं, गोल-गोल लोई बनाते हैं। फिर उस लोई के बाद आप उसको बेलते हैं, ठीक है? अब जो आटा माड़ने की पर्याय है और जो गोल पूरी रोटी बन गई है, वो साक्षात कार्य नहीं है, क्योंकि बीच में एक स्टेज और है, वो है लोई की, ठीक है? और भी उसके बाद धीरे-धीरे फिर वो रोटी बनती है, हम ऐसे भी स्टेजेस कहते हैं। तो वो साक्षात नहीं है, परंपरा से, इसे भी समझिए। साक्षात कारण भी होता है और परंपरा कारण भी होता है, ठीक है? मुक्ति का साक्षात कारण क्या है? आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्म स्वरूप में लीनता। ये मुक्ति का साक्षात कारण है। और व्रत तप आदि ये क्या है? शुभ भाव आदि को क्या कह दिया जाता है? परंपरा से ये कारण है, साक्षात कारण नहीं है। ठीक है? जैसे अच्छे नंबर लाने का साक्षात कारण क्या है? पढ़ाई करना, ठीक है? बाकी फिर उसकी मम्मी उसको हेल्दी खाना देती हैं, वो अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, उसको उसके पास अच्छी सारी सुविधाएँ हैं,
उसके पास टेबल है पढ़ने के लिए और उसके किताबों पे कवर चढ़ा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब साक्षात कारण नहीं है अच्छे नंबर लाने के। हम कह सकते हैं ये परंपरा से कारण है, उपचार से कारण है, परंपरा से कारण। ठीक है? समझ में आ रहा है? देखिए, तो अब कुम्हार पे ही हम घटित करें तो जब कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने से पहले सबसे पहले शिवक पिंड रखता है, ठीक है? फिर वो छत्रक होता है, फिर स्थास बनता है, फिर कोश बनता है, फिर कुशूल बनता है, फिर ऐसे अनेक पर्याय होती हैं, ठीक है? ये नई-नई नाम है, पहली बार सुन रहे होंगे आप, है ना? पहले शिवक होता है, फिर छत्रक होता है, फिर स्थास होता है, फिर कोश होता है, फिर कुशूल होता है, ऐसे अनेक पर्याय होती हैं और फिर जाके अंत में घड़ा बनता है। अब चाक पे जो चक्र पे रखी हुई पिंडाकार जो मिट्टी है वो शिवक कहलाती है और उसके बाद वाली पर्याय छत्रक, स्थास आदि कहलाती हैं। ठीक है? ये हमने उदाहरण समझ लिया। अब शिवक रूप पर्याय हो चुकी है, क्यों? क्योंकि अभी स्थास रूप पर्याय पाई जा रही है। तो शिवक का कार्य क्या है? छत्रक और उसका कार्य है स्थास। इसलिए स्थास जो है वो शिवक के कार्य का परंपरा से कार्य है, साक्षात नहीं। ठीक है? इसलिए साक्षात कार्य तो छत्रक है। शिवक का साक्षात कार्य क्या है? छत्रक। शिवक के बाद नेक्स्ट है छत्रक, लेकिन यहाँ स्थास पे घटा रहे हैं। तो स्थास क्या हो गया? परंपरा हो गया। समझ में तो आ रहा है ना? रोटी पे भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है? उसमें वो जो रोटी बेली हुई वो माड़ा हुआ आटा है, वो परंपरा से कारण है, अभी जो गोल बनी हुई रोटी है, क्योंकि उसके बीच में एक स्टेज और है। ठीक है? चल चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं और देखिए कैसे अंतर्भाव होता है। ये कैसे अंतर्भाव हुआ देखिए। 88 नंबर इस उदाहरण बताया, अभी उदाहरण कैसे घटित हो रहा है वो बताते हैं 88 नंबर सूत्र में। कार्य कार्यम विरुद्ध कार्योपलब्धौ, कार्य कार्यम विरुद्ध कार्योपलब्धौ। बोल पा रहे हैं आप लोग? देखिए अलग अलग कर लेते हैं अपन। कार्य कार्यम अविरुद्ध कार्य उपलब्धौ। ठीक है? कार्य कार्यम अविरुद्ध कार्य उपलब्धौ। कार्य कार्यम ये एक शब्द है, तो कार्य कार्य मतलब कार्य का भी कार्य। ठीक है? जैसे अभी इस वाले एग्जाम्पल में शिवक है, तो शिवक के भी कार्य का कार्य स्थास है। ठीक है? वो मड़ा हुआ आटा है, उस मड़ा हुआ जो आटा है उस आटे का भी कार्य का कार्य है। ठीक है? समझ में आ रहा है? कार्य का भी कार्य। देखिए तो यहाँ कह रहे हैं कार्य के रूप। देखो कार्य के कार्य रूप उक्त हेतु का अविरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु में अंतर्भाव होता है। किसमें अंतर्भाव हो रहा है? अविरुद्ध कार्य उपलब्धि। ठीक है? अविरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु में इसका अंतर्भाव हो रहा है, क्योंकि वो कार्य का भी कार्य है। ठीक है? तो ये कार्य अविरुद्ध रूप से कार्य उपलब्धि हो रही है, तो अविरुद्ध कार्य उपलब्धि रूप हेतु में इसका अंतर्भाव हो जाएगा। ठीक है? जो माने कार्य तो हो गई उसमें, लेकिन कार्य का भी कार्य है तो वो उसी में अंतर्भाव हो जाएगा। ठीक है? अलग से इसको हेतु कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं। ठीक है? देखो एक ये उदाहरण समझ में आ गया। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं इसी बात को समझाने के लिए। देखिए नास्त्यत्र गुहायां मृगकीर्णम मृगारिस मृगारि
संश शब्दनाथ कारण विरुद्ध कार्यम विरुद्ध कार्योपलब्धौ यथा। एक बार और बोलूं, देखिए एक बार और बोल देता हूं। नास्त्यत्र गुहायाम मृग क्रीडनम मृगारी संशब्दनात् कारण विरुद्ध कार्यम विरुद्ध कार्योपलब्धौ यथा। एक बार आप लोग बोल लीजिए, फिर मैं इसका अर्थ बताता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये तो। चलिए अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं अपन। पहले अर्थ समझा देते हैं, फिर मैं आपको पद विच्छेद करके बताऊंगा, तो आपको सूत्र में से अर्थ निकालना आ जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि इस गुफा में हिरण की क्रीड़ा नहीं है। इस गुफा में हिरण नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंह की गर्जना हो रही है। समझ में आ रहा है? अब कैसे यहाँ सिंह का और हिरण का क्या संबंध है, ये समझ में आ गया ना आपको? अगर सिंह उस गुफा में है और उसकी दहाड़ और गर्जना हो रही है, तो इसका मतलब सिंह के साथ क्या हिरण रह सकता है? ये तो उसका प्रिय भोजन है, ठीक है। तो उसका ये तो वो भोजन बना के खा गया होगा। तो हमने कहा कि यहाँ हिरण की क्रीड़ा नहीं हो रही है, यहाँ हिरण नहीं है, ना उसकी कोई क्रीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंह की गर्जना हो रही है। देखिए अब पढ़िए, अब सूत्र पढ़िए। ना अस्ति अत्र गुहायाम, माने गुफा में, मृग क्रीडनम, मृग की क्रीड़ा। इस गुफा में मृग की क्रीड़ा नहीं हो रही है। क्यों? मृगा, हाँ, मृगारी, मृगारी होता है शेर, ठीक है। मृगारी संशब्दनाथ, मृगारी माने जो सिंह है उसका संशब्द हो रहा है, माने गर्जना होने से, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये अब कैसे हुआ? कारण विरुद्ध कार्यम, ये कारण अविरुद्ध है। कारण अविरुद्ध कार्यम विरुद्ध कार्य उपलब्धौ। क्या कह रहे हैं कि यह कारण अविरुद्ध कार्य रूप हेतु है, ठीक है। कारण अविरुद्ध कार्य रूप हेतु है और इसका विरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु में अंतर्भाव हो जाता है। कारण अविरुद्ध कार्य रूप हेतु, ठीक है। कारण क्या है? शेर की आवाज। और कार्य क्या है? गुफा में कार्य हिरण की कोई भी क्रीड़ा नहीं होना। तो इसको हम एक्चुअल में क्या ये नाम देंगे? इसका एक्चुअल नाम हो गया कारण अविरुद्ध कार्य रूप हेतु। और ये किस में अंतर्भाव हो जाएगा? ये क्या कह रहे हैं कि इसका विरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु में अंतर्भाव हो जाता, ठीक है। विरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु में इसका अंतर्भाव हो जाता है। इस उदाहरण में कारण विरुद्ध कार्य विद्यमान है। कारण विरुद्ध कार्य विद्यमान है। फिर से क्या कह रहे हैं? उदाहरण कैसा है? कारण विरुद्ध कार्य, कारण विरुद्ध कार्य माने हिरण की क्रीड़ा का विरोधी क्या है? सिंह की गर्जना। तो कारण के विरुद्ध कार्य हो रहा है, ठीक है। तो हिरण क्रीड़ा के कारण के विरोधी सिंह शब्द का रूप पाया जाता है, इसलिए इस हेतु का विरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु में अंतर्भाव हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये जो पहले के ज़माने में वाद-विवाद हुआ करते थे, तो पहले के राजाओं देखिए आपको मैं पहले की सिचुएशन भी बता दूँ। पहले राजाओं के सामने वाद-विवाद हुआ करते थे, ठीक है? और कोई भी राजा आपने देखा होगा दादा अलग धर्म को फ़ॉलो करते थे, तो उनका बेटा अलग धर्म को फ़ॉलो करता है और फिर उनके वो आने वाली पीढ़ी अलग धर्म को फ़ॉलो करती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन हुए, ठीक है? बाद में उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली थी, श्रवणबेलगोला जानकर जाकर, ठीक है? इसके बाद हुए अशोक, फिर उसके बाद हुए समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद ये गुप्त काल चला, मौर्य काल के बाद फिर ये गुप्त काल आगे बढ़ा। तो इसमें आप देखेंगे अब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार-प्रसार किया। उनके पिताजी ने जैन धर्म को अंगीकार किया था। फिर उनके आने वालों ने अलग-अलग कोई शैव हो गया, कोई वैष्णव हो गया, कोई कुछ हो गया। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी आप देखो कितनी सिचुएशन चेंज हो गई है पहले से अब। अब तो हम यूजुअली वही धर्म फ़ॉलो करते हैं जो हमारे पिताजी करते हैं, ठीक है? और जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे धर्म फ़ॉलो करेंगे। लेकिन वहाँ पर अलग होता था। कैसे होता था कि वहाँ राजाओं के सामने वाद-विवाद हुआ करते थे। शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे, ठीक है? और उन शास्त्रार्थ आदि में या जो राजा को अ, अपने समझ में आ जाए या अपने अंडर कर ले, तो वो राजधर्म हो जाया करता था। अब देखो धीरे-धीरे जो विदेशों में बौद्ध धर्म फैला, वो कहाँ से फैला? इंडिया से ही फैला, ठीक है? आप जानते हैं बौद्ध धर्म विश्व का सेकंड हाईएस्ट धर्म है जिसको फॉलो किया जाता है। सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट है क्रिश्चियनिटी, ठीक है? सेकंड है बुद्धिज्म। माने सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ईसाई धर्म के और फिर दूसरे नंबर पे फॉलोअर्स हैं इसके बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है? तो कहाँ से गया बौद्ध धर्म? सब इंडिया से ही गया। ठीक है? बाहर अशोक ने ही अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा, फिर चाइना इंडिया से ही चाइना में बौद्ध धर्म गया, इंडिया से ही अन्य-अन्य जगहों पे बौद्ध धर्म गया, है ना? अब ये सारी चीज़ें जो होती थी ये बहुत इनका विदेशों में बहुत प्रचार-प्रसार हुआ। तो राजाओं के समय में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, वाद-विवाद हुआ करते थे और उसमें जो अपने तर्कों से अपने मत की सिद्धि कर देता था, वो विजय हो जाता था और फिर वही धर्म सच्चा हो जाता था। आपने तो सुना होगा ना समंतभद्र आचार्य का वो कथन, वादार्थी विश्राम्यम नरपते शार्दूल विक्रीणितम् कि हे राजन, मैं वाद-विवाद करने के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। वाद-वाद करने वाले जाते थे और बोलते थे, राजन, आपके नगर में है कोई व्यक्ति जो मेरे से वाद-विवाद कर सके? और अगर मैं वाद-विवाद में परास्त हो जाऊँ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? अगर आप हो गए तो फिर वो विद्वान मेरी नौकरी करेगा, मेरी सेवा करेगा। मतलब इस तरीके की खूब वाद-विवाद हुआ करते थे। ऐसे चैलेंज किया जाता था। एक वादी अपनी बात बोलता था, फिर प्रतिवादी उसको खंडित करता था, फिर ये सब बातें चलती थी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वाद-विवाद में व्यक्ति को व्युत्पन्नमति होना चाहिए। व्युत्पन्नमति समझते हैं? होशियार होना चाहिए। हाज़िर-जवाब होना सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हाज़िर-जवाब होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ वाद-विवाद चल रहा है, मैं सोच के बताऊँगा आपको। सोच के क्या बताओगे? तुम हार गए फिर तो। व्युत्पन्नमति का मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने कोई बात कही, तो उसका काट, उसका उसकी बात सही क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या हेतु है, वो हेतु आपको तुरंत आना चाहिए। समस्या का समाधान जो तुरंत करना जानता हो, वह कहलाता है व्युत्पन्नमति। ठीक है? जिसे हम हाज़िर-जवाब भी कहते हैं आजकल की भाषा में। और वाद-विवाद को जीतने के लिए कैसा होना चाहिए? व्युत्पन्नमति वाला ही होना चाहिए। अब उन व्युत्पन्नमति वाले लोगों के लिए देखो क्या कह रहे हैं। व्युत्पन्नमति माने विद्वान पुरुष, इंटेलेक्चुअल पीपल, स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, व्युत्पन्नमति जो होते हैं, उनके लिए अनुमान के कितने अंगों की आवश्यकता है? इस बात को देखो यहाँ पे बता रहे हैं, 90 नंबर के सूत्र में। व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोपत्या अन्यथानुपत्त्यैव वा।
व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोपत्या अन्यथानुपत्ये वा। एक बार बोल लीजिए आप लोग। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई विद्वान पुरुष जो होंगे, इंटेलेक्चुअल पीपल जो होंगे, उन लोगों के लिए तो तथोत्पत्ति और अन्यथापत्ति, तथोपत्ति और अन्यथानुपत्ति दो हैं। इजी है, पढ़े हैं हम लोगों ने, बस नाम अलग है, ऐसा मत समझना नहीं पढ़े हैं। तथोपत्ति और अन्यथानुपत्ति बोल पा रहे हैं? टंग ट्विस्टर तो नहीं लग रहा है? तथोपत्ति और अन्यथानुपत्ति। यहाँ कह रहे हैं भाई इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, विद्वान लोगों के लिए, व्युत्पन्न लोगों के लिए तो तथोपत्ति और अन्यथानुपत्ति के प्रयोग से ही अनुमान हो जाता है, उन्हें अनुमान ज्ञान हो जाता है, उदाहरण आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अभी तथोपत्ति और अन्यथानुपत्ति क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, तथोपत्ति क्या होता है कि वैसा ही होने पर उस प्रकार की बात घटित होने को तथोपत्ति कहते हैं। क्या कहा? वैसा ही होने पर उस प्रकार की बात घटित होने को तथोपत्ति कहते हैं। जैसे तत् उपपत्ति, जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल का खिलना। ठीक है, सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाते, तो इसे हम क्या कहेंगे? तथोपत्ति। वैसा होगा तो उस प्रकार की बात घटित होगी, और वैसा नहीं होगा तो उस प्रकार की बात भी घटित नहीं होगी। तो तथोपत्ति अभी तो यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव बात नहीं, पॉजिटिव के लिए है कि वैसा होने पर उस प्रकार का घटित होना, ये तथोपत्ति है। ठीक है, जैसे सूर्य के होने पर कमल का उदय होना, सूर्य के उदय होने पर कमल का खिलना। अब अन्यथा अनुपत्ति, ये नेगेटिव आ गया कि इसके बिना ये काम नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? अन्यथा अनुपत्ति कहते हैं। जैसे कि भैया बरसात के बिना बाढ़ नहीं आ सकती, बहुत बरसात हो गई इसीलिए बाढ़ आई, अन्यथा अनुपत्ति। यहाँ बाढ़ आई है, इससे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं ना कि बहुत बारिश हुई है इस बार, क्योंकि जहां बारिश अधिक होती है वहां पर बाढ़ की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अन्यथा अनुपत्ति कहते हैं। ये तथोपत्ति और अन्यथानुपत्ति, इन्हीं के द्वारा अन्वय व्यतिरेक का ग्रहण होता है। ठीक है, तो हम एक तरीके से कहते हैं कि तथोपत्ति अन्वय है और अन्यथा अनुपत्ति व्यतिरेक है, क्योंकि यही तो अन्वय व्यतिरेक था, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो उसी का ही ये है। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा भेद भी है। ठीक है, अभी आप वो भेद कौन सा है वो अब छोड़ दीजिए, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि एक दृष्टि से देखा जाए तो इनमें समानताएं हैं, बाकी सूक्ष्मता से देखा जाए तो इनमें भेद भी पाया जाता है। ठीक है, कितने सूत्र और अगर 91? चलो अभी तो है, कल हम यहाँ पे ये अध्याय पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ सूत्र नहीं, कल तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि हमें शुरू करना पड़ेगा 91 से, और फिर 91 से लेके 97 तक। इतना हमारा अच्छा पिकअप नहीं है जो हम इतनी जल्दी ये सारे सूत्र कर लें। फिर भी तत्समय की योग्यता है, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अभी हमारी चर्चा हुई, शेष चर्चा जो है वो अपन कल करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।